अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डेटा समझ। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि मैं आपको काउंट इफ और सम इफ का फॉर्मूला सिखाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपसे मैं कुछ सवाल पूछूं और उसका जवाब आपको ना आए तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इस डेटा में आपको प्रोडक्ट लिस्ट नजर आ रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स काउंट करके बताएं जिसके अंदर ए आता है, नहीं पता चला। अच्छा, चलें एक आसान सवाल पूछता हूं। मुझे वो वाला सेल्स रेवेन्यू टोटल करके बताएं जो कि 10,000 से ऊपर है। इसका भी जवाब नहीं है। चले एक बहुत आसान सवाल पूछता हूं आपसे। ये आपके पास कंट्रीज की लिस्ट है, तो मुझे जापान के अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसका सेल्स रेवेन्यू टोटल करके बता दें। नहीं, इसका भी जवाब नहीं आता। तो भाई पूरी वीडियो देखो ना फिर। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये वो फाइल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ब्रीफली डाटा एक दफा देख लें कि जी प्रोडक्ट लिस्ट है, बेसिकली सेल्स का डाटा है जिसमें आप बता रहे हैं कि किस मुल्क में सेल हुई, कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट थी, किस डेट को सेल हुई और आपको टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या मिला। अब काउंट इफ और सम इफ का फॉर्मूला हमें पता है, बहुत सिंपल है। जैसे हम अगर काउंट इफ की बात करें, इक्वल टू काउंट इफ, तो हमें रेंज बतानी होती है कि आप इस रेंज में से उठाएं और क्राइटेरिया बताना होता है कि ये वाला क्राइटेरिया मुझे फुलफिल जहां पे हो वहां पे आप काउंट करते हैं उसको। इसी तरह सम इफ की बात करें तो सम इफ में आपने रेंज बतानी है जहां पे वो क्राइटेरिया सर्च करता है, उसके बाद क्राइटेरिया बताना है और फिर बताना है कि सम रेंज क्या होगी, कि कहां से आपने वैल्यूज उठानी है जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। सम इफ पे मेरी पूरी एक वीडियो है, इसीलिए मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहां जाके सम इफ की पूरी वीडियो समझ सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत आसान है। तो हमारी पहली मिसाल है जिसमें वो पूछ रहा है कि बर्तानिया में टोटल सेल्स कितनी है। तो ये तादाद भी और सेल्स रेवेन्यू दोनों चाहिए हमें। तो तादाद के लिए हमें पता है हमने काउंटिंग करनी है, तो वो काउंट इफ, क्योंकि क्राइटेरिया बेस्ड काउंटिंग है। तो पहले हमने बताने की क्राइटेरिया कहां पड़ा है जहां पे वो सर्च करेगा। तो ये क्राइटेरिया हमारा इस कॉलम में पड़ा है, बी कॉलम के अंदर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ये पूरा सिलेक्शन हो गया है और ये ऊपर आपको फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा होगा। और मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूं और कॉमा प्रेस करें। अब हमने उसे बताना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है यूके। तो यूके चूंकि टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा यूके, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का काउंट इफ फॉर्मूला है। इसी तरह सम इफ का फॉर्मूला भी इसी तरह अप्लाई हो सकता है। सम इफ हमें पता है कि हमने सर्च कहां करना है, वो यहां करना है सर्च, ठीक है। फिर कॉमा प्रेस करें और उसके बाद हमने इसको देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है हमारा इन्वर्टेड कॉमा में यूके और सम रेंज हमने देनी है सेल्स की। तो यहां पे हम इसको ये रेंज दे देते हैं। ये वही रेंज है जो कि कंट्री की रेंज है, यानी कि 2 से लेकर 78 नंबर रो तक। और इसको क्लोज कर दें। तो ये इसमें बता दिया कि यूके में आपकी टोटल सेल्स 78,432 की हुई है। अब आते हैं जरा इंटरेस्टिंग काम पे, जिसके लिए मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और आप कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला काम तो हमने किया है। अब हम करते हैं ये वाला काम। दूसरी मिसाल ये है कि आप उन सेल्स का हमें टोटल बताएं जो कि 10,000 से ऊपर की है। तो यहां पे जहां जहां 10,000 से ऊपर आए सिर्फ उसको वो टोटल करे, उससे नीचे वाले को छोड़ दे। अच्छा भाई, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यहां पे लिखते हैं सम इफ का फॉर्मूला, ठीक है। और रेंज हमने देनी है, रेंज हमारी यही है। और क्राइटेरिया है हमारा, इसको मैं ऊपर कर लूं, क्राइटेरिया है हमारा ग्रेटर देन 10,000, मतलब 10,000 से ऊपर का सेल्स रेवेन्यू हो। तो वो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि इसको और आसान या और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10,000 और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और यहां पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और एंटर।
तो उसने हमें बता दिया कि 10,000 से ऊपर की जितनी सेल्स हुई हैं उनका टोटल ये बनता है, जो कि अगर हम कॉमर्स में करें तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो ये 1 मिलियन का हुआ है। तो ये क्या इसने ठीक कैलकुलेट किया है या गलत किया है? तो ये हम यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करें और सेल्स के फिल्टर में आके नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन 10,000 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो अब अगर इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे टास्क बार में आपको नजर आ रहा होगा 1050565। तो ये उसने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करके दिया है। अब हम तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कि 9 सितंबर 2021 के बाद की जो सेल्स हुई हैं उनका नंबर हमें बताए। तो नंबर की जहां बात हो तो हमें बताए, काउंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो इधर हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, क्योंकि कंडीशनल काउंटिंग है, और यहां पे हम रेंज देंगे डेट की, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया डेट में सर्च होगा। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करें। मैं स्क्रॉल ऊपर कर देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला यहां से पढ़ने में आसानी हो। और इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन और ये डेट पंच करेंगे। अभी तक आप इसी तरह चलें, मैं आपको बताऊंगा इसको और आसान कैसे करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर दबा दें। तो उसने कहा कि जी 15 सेल्स ऐसी हैं जो कि इस डेट के बाद हुई। अब ये काम हम यहां पे फिर कर सकते हैं। डेट के अंदर जाएंगे फिल्टर में, डेट फिल्टर में, और हम कहेंगे आफ्टर, और यहां पे हम डेट पंच कर देते हैं 9 सितंबर 2021। तो ये अगर हम सिलेक्ट करें तो उसने कहा ये 15 आइटम्स हैं। तो ये भी बेहतरीन हो गया। फॉर्मूला को नीचे कॉपी करने के दो पुराने तरीके तो आपको पता होंगे, जैसे कॉपी पेस्ट या फिर उसको ड्रैग करना कोने से पकड़ के। मैं आपको दो नए तरीके बताता हूं। आप सेल के कोने पे डबल क्लिक करें तो नीचे तक जहां तक आपकी लिस्ट है ये कॉपी हो जाएगा, या फिर आप उस सेल से लेकर नीचे तक सिलेक्ट करें जहां तक कॉपी करना है और कंट्रोल डी दबा दें, तो इस तरह भी कॉपी हो जाएगा। अब आते हैं अपनी चौथी मिसाल पे। उसमें वो कह रहे हैं कि जापान के अलावा सेल्स रेवेन्यू का टोटल बता दो। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूछा था, तो आप जरूर सोच में पड़े होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि इसके अलावा बाकी सारा डाटा उठा ले। तो ये हम, चूंकि हमें टोटल चाहिए सेल्स रेवेन्यू का, तो हम सम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू सम इफ, और रेंज हमें पता है कि जहां पे हमारा क्राइटेरिया पड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है जहां पे कंट्री सर्च होनी है, और कॉमा, और यहां पे हम फिर, मैं आपको ऊपर ले जाता हूं दोबारा से, और इधर मैं इसको कहता हूं कि क्राइटेरिया मेरा वो है जो जापान नहीं है। तो इस तरह की चीज को लिखने के लिए, जैसे हमने ऊपर ग्रेटर देन लिखा था और उसके अंदर ही हमने अपना टेक्स्ट भी टाइप कर दिया था, तो यहां पे भी हम इस तरह कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लेस देन ग्रेटर देन के साइन को जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जापान, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर सम रेंज देंगे जो कि हमारे सेल्स रेवेन्यू की रेंज है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन कर देगा कि जी जापान नहीं हो बाकी सारे हो। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? यहां पे जाके, और इसमें जापान को मैं अनचेक कर दूं, ये जापान है और इसका मैंने अनचेक कर दिया, और ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सर्च करें तो ये आपका 1220530 है, और इसको मैं फिल्टर खत्म कर दूं तो ये हमारे पास 1220530। अच्छा, ये तो हो गया कि हम उसके अंदर ही टाइप करें। यहां पे जापान की जगह अगर मैं यूके लिखूं तो उस हिसाब से इसको रिजल्ट देना चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि यहां पे आप इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज करें और फिर लिखें एंड, और उसके बाद आप उस सेल का रेफरेंस दे दें जिसमें आप बाकी का क्राइटेरिया लिख रहे हैं। इस तरह जैसे हमने ऊपर डेट लिखी थी तो आप डेट का सेल का रेफरेंस दे देंगे। अगर हमने कोई 10,000 की सेल्स रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड रखा था तो उसका सेल रेफरेंस दे देंगे। तो ये बन ये रहा है कि इन दोनों को इकट्ठा करके ये क्राइटेरिया पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू यूके, और एंटर दबा दें। अब वही काम उसने किया, यूके को निकाल के बाकी सारों की सेल्स का टोटल कर दिया। अच्छा, अब हम अपनी पांचवी मिसाल पे आते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी CON से शुरू होती है सिर्फ उसका मुझे टोटल नंबर करके दे, रेवेन्यू नहीं, सिर्फ वो तादाद चाह रहा है।
तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है और हमें पता है कि इधर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कौन से शुरू हो रही है। अब इस तरह की चीज को सर्च करने का आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन काउंट के अंदर अगर आपको क्राइटेरिया लगाना आ जाए तो ये बहुत आसान है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू काउंट इफ, और रेंज में हम यही रेंज दे देंगे जिसके अंदर हमारी कैटेगरी आ रही है। तो ये हमारी रेंज आ गई। अब हम ऊपर दोबारा से स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये हमने उसको रेंज दे दी। अब क्राइटेरिया में हमारे पास अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में कौन लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एग्जैक्ट मैच करेगा। अगर कौन पूरा का पूरा इसको लिखा नजर आएगा तो ये काउंट करेगा, वरना 0 दे देगा। तो यहां पे उसने 0 दे दिया क्योंकि हमें पता है कि कौन नाम की कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो हमें ये पता है कि कौन से पहले कुछ नहीं है क्योंकि कौन से शुरू होती है ये बात, और कौन के बाद कुछ और लिखा आ सकता है जैसे हमारी कैटेगरीज के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो उसके बाद हम स्टेरिक लगा देंगे कि कौन के बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये क्या चीज है। तो आप जब इसको एंटर दबाएंगे तो वो कौन से शुरू होने वाली जितनी कैटेगरीज हैं उसको उठा के काउंट कर देगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि यहां पे अगर मैं सिर्फ कौन लिखूं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, कॉन्डिमेंट्स और कॉन्फेक्शन, और ओके करें और इसको अगर हम काउंट करें तो ये आपके पास 25 ही आती है। अब इस वाली चीज को डायनेमिक बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको इसी तरह यहां पे आप कौन निकाल दें इन्वर्टेड कॉमा से और इसको रेफर कर दें एक सेल को, और एंड करके आप कहें कि जी इस सेल में जो भी लिखा है उसके बाद स्टेरिक उठा ले। तो ये दोनों एक ही चीज है। अब आते हैं कि सेल्स का वो नंबर यानी तादाद जिसकी कैटेगरी में ON लिखा आता है। हमें पता है ये कॉन्फेक्शन है, और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसके स्टार्ट में भी कुछ हो सकता है, इसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो हम लिखेंगे काउंट इफ, और रेंज में हम वही कैटेगरी की रेंज दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि जी स्टेरिक, यानी कि स्टार्ट में भी कुछ है, फिर हम लिखते हैं ऑन, फिर हम स्टेरिक देते हैं कि ऑन के बाद भी कुछ लिखा होगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो उसने कहा कि जी ये वही हैं आइटम्स, इसके स्टार्ट में C है और एंड पे वही आइटम्स हैं जो कि यहां पे आ रहे थे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि काउंट इफ के अंदर आप ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम इफ में भी ये चीजें इसी तरह क्राइटेरिया के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और जितने सवाल मैंने इंट्रोडक्शन में पूछे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम इन्हीं को यूज करके अपना एक सर्च फॉर्म बनाएंगे ताकि आप लोगों को इस पे पूरी ग्रिप हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।